चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसकी गन्ने की खेती की फसल बाकी पक्षियों से अच्छी होती थी क्योंकि उसे गन्ने की खेती करना अच्छे से आता था। इसी बात से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार भी मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया की फसल से अच्छी नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के गन्ने के खेत में जाता है और वहाँ से गन्ने अपने पंजों में भरकर अपने खेत में लाकर बो देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया ने अपनी फसल देखी। उसकी सारी फसल खत्म हो गई थी। ये देखकर वो बहुत रोई। 2 दिन बाद किसान कौवा देखता है कि जो गन्ना वो टुनटुनी के खेत से लाया था वो सब सूख चुका था और वो गन्ने की फसल बर्बाद हो गई थी। गन्ने तो सूख गए। चलो अच्छा हुआ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे गन्ने तो टुनटुनी के थे। मेरे तो गन्ने सही सलामत हैं। टुनटुनी चिड़िया पास में ही खड़ी सब सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि उसकी फसल कालू कौवे ने ही बर्बाद की है। तुमने अच्छा नहीं किया कालू, मेरी गन्ने की फसल बर्बाद करके। लेकिन मैं अब हार नहीं मानूंगी। मैं इन गन्नों से गन्ने की जूस की मशीन लगाकर पैसा कमाऊंगी। लेकिन अब मैं जूस की मशीन में गन्ने कहाँ से लाऊं? तभी कालू सब सुन रहा होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मेरे होते हुए फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मुझसे गन्ने खरीदो और जूस की मशीन लगाओ, लेकिन लाभ का आधा पैसा तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो आधे लाभ पर ही कालू कौवे से गन्ने खरीदने को तैयार हो गई। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से गन्ने खरीदने लगी और गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगी। उसका जूस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी जूस खरीदने लगे और टुनटुनी चिड़िया की बहुत बिक्री होने लगी। ये टुनटुनी चिड़िया मुझसे गन्ने लेकर इतना पैसा कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों ना मैं इसे गन्ने देना बंद कर दूं और इसकी दुकान खुद खोलूं, फिर मैं सारा धन खुद ही कमाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। ये लो कमाई का आधा पैसा और मुझे गन्ने दे दो। अब गन्ने पहले से ज्यादा देना इस बार। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब गन्ने देने वाला नहीं हूँ। तुम्हें गन्ने बेचकर तो मुझे आधा ही लाभ होता है। अब मैं खुद गन्ने का जूस बेचूंगा और सारा धन खुद कमाऊंगा। मेरे पास मेरी फसल भी नहीं बची और अब तुम गन्ने देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और दुखी मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का जूस तो बहुत बिक रहा है। मैं सारे गन्ने एक बार ही काटकर उन्हें एक बार ही बेच देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा खेत के सारे गन्ने एक ही दिन में काट देता है और गन्ने की जूस की मशीन लगाता है। तभी एक चिड़िया उड़ते हुए जूस पीने के लिए आती है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया जूस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से ही जूस पीने आती थी। टुनटुनी को भूल जाओ, अब से यहाँ मैं ही जूस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ टुनटुनी का गुणगान मत करो। लाओ अंकल, एक गिलास जूस दीजिए, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है आपका जूस। जैसे ही बुलबुल जूस पीती है वो कहती है, आथू, ये कैसा जूस है? ये तो कड़वा है। तुम टुनटुनी चिड़िया जैसा जूस नहीं बना सकते। मैं अब कभी यहाँ रस पीने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है, लेकिन कोई जूस नहीं खरीद रहा है। अगर किसी ने जूस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह किसी को भी कालू कौवे का गन्ने का जूस पसंद नहीं आया और कोई भी उसके गन्ने की दुकान पर जूस पीने नहीं जा रहा था। कालू कौवा बहुत परेशान हो चुका था। वो टुनटुनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था। मैंने खुद से जूस बेचना चाहा, लेकिन उसे कोई नहीं ले रहा। अब तुम मेरे गन्नों का जूस बनाकर बेच सकती हो। मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ गई और वो फिर से गन्ने का जूस बनाने लगी और फिर से खुशी खुशी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का जूस पीने के लिए आने लगते हैं।
कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया किसान के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कालू और बेटी का नाम टूनी था। हरिया तोता अपने खेतों में केले उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार हरिया किसान के खेत में केले की अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी केले की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया तोता जब केले की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टूनी उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना। और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। हरिया तोता खुशी खुशी अपनी केले की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में केले की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। हरिया बिना अपने केले बेचे हुए वापस सारे केले की फसल लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर केले बेचने गए थे, लेकिन आपने केले को बेचा क्यों नहीं? हरिया तोता दुखी मन से सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे केले को एक कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं केले को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केले खाकर अपने दिन काटने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को केले खाने को देती है, तो टूनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन हमें केले खाने को देती हो? मुझे आज इन केलों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ की बने हुए केले के चिप्स खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी केला चिप्स ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए केले के चिप्स ही बनाऊंगी। आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले चिप्स बनाने के लिए जाती है। ये क्या? तेल का डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनटुनी केले को बारीक काट कर चिप्स बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद केला चिप्स तैयार है। दोनों बच्चे केला चिप्स खाते हैं। माँ आज के केला चिप्स तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी भी केला चिप्स खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले की इतनी स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। वाकई ये चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही केले का चिप्स बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और केले चिप्स बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया केला चिप्स बनाकर बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी केले चिप्स खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये केले की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में आप खेत में केवल केले ही उगाइएगा। हमें मंडी में ले जाकर केले की फसल बेचने की अब कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस साल हरिया किसान अपने खेत में केला उगाता है और टुनटुनी चिड़िया केले से बनी हुई चिप्स बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी।